हाथ जोड़ तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु ये भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चेत् चेत एते निरावृद्धम स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रहलाद नारद प्रासर पुंडरीकम व्यासम अम्बरीश सुख सौनक विश्वदालभ्याम रुक्मांग अर्जुन वशिष्ठम विभीषणादीनम पुण्यानि नामानि परम भागवतम स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गीय नया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम परमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदम तत्रादरो नापरः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो टाइटल है गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग कथाएं सुन रहे थे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों को अभिमान हो जाता है कि जो परम प्रेमी भगवान श्री कृष्ण है वो हम लोगों का आलिंगन कर रहे हैं, हम लोगों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, तो कितना हम लोग का अखंड सौभाग्य है। जैसे ये गर्व होता है गोपियों के हृदय में, वैसे ही भगवान जो है लीलाओं से गायब हो जाते हैं। देखो, भगवान अपने भक्तों के अंदर सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, गलतियां बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब भक्तों के अंदर अभिमान हो जाता है कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं है, तो भगवान तुरंत उसके अहंकार को काट देते हैं। ठीक है ना। तो गोपियों को अभिमान हो गया कि भगवान हम लोग के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है ना। और हम लोग भगवान को आनंद प्रदान कर पा रहे हैं, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। जैसे ही अहंकार होता है इस तरह का, वैसे ही भगवान लीलाओं से गायब हो जाते हैं। अब हमने कल स्टोरी सुनी थी कि जैसे ही भगवान गायब हो जाते हैं लीलाएं से, वैसे ही जो है गोपियां व्यथित हो जाती हैं और वृंदावन धाम में खोजने लगती हैं कि कृष्ण कहाँ चले गए लीलाओं के बीच से। फिर वो पेड़ पौधों से, लताओं से, यमुना के किनारे जितने भी पेड़ पौधे थे, वृंदावन में जितने थे वृक्ष थे, हिरनियां थी, मोर थे, सबसे पूछा उन्होंने, लेकिन कहीं भी कृष्ण का पता नहीं लगा। अब क्या होता है कि गोपियां थक जाती हैं भगवान को खोजते खोजते। अल्टीमेटली क्या करती हैं वो, भगवान की लीलाओं के चिंतन में डूब जाती हैं। अब क्या करती हैं, जो भगवान की बाल लीलाएं थी, भगवान ने अलग अलग पूतना को, अगासुर को, बकासुर को अलग अलग जो मारा, अब उनकी लीलाओं का अनुकरण करने लगती हैं गोपियां। उसी में से कुछ गोपियां कृष्ण बन जाती हैं, कुछ पूतना बन जाती है, एक पूतना बन जाती है, एक कृष्ण बन जाते हैं, एक अघासुर बन जाता है, एक बकासुर बन जाता है। इस तरह से भगवान की एक वत्सासुर बन, मतलब जो जो भगवान ने जिस जिस असुरों को मारा था और गोपियों ने देखा था, उन असुरों का वो रोल प्ले कर ले, आपस में करने लगती हैं और कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके उस कृष्ण के चिंतन में, लीलाओं के चिंतन में डूब जाती हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ तक हमने बताया था कि एक गोपी जो है, हे राजन, एक गोपी दूसरे के कंधे पर चढ़ गई और अपने पांव एक अन्य गोपी के सिर पर रखती हुई बोली, अरे दुष्ट सर्प, यहाँ से चले जाओ। तुम जान लो कि मैंने इस जगत के दुष्टों को दंड देने के लिए ही जन्म लिया। तो कालिया सांप का एक, ये गोपियां अनुकरण करती हैं कि किस तरह कालिया ने भगवान के कालिया के फन पर भगवान ने नृत्य किया और कालिया को उस यमुना के नदी से भगाया बाहर। अब आगे बोलती हैं कि
जब तब एक दूसरी गोपी बोल पड़ी कि मेरे प्रिय ग्वाल बालों, जंगल में लगी इस आग को तो देखो, तुरंत अपनी आंखें मूंद लो, मैं आसानी से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो ये दामानल पान जो भगवान कृष्ण ने किया था, जैसे हम लोगों ने लीलाएं सुनी कि जंगल में आग लग जाता है, सारे गौवें और ग्वाल बाल जो है उस जंगल की आग में घिर जाते हैं। और भगवान क्या बोलते हैं कि हे ग्वाल बालों, क्या करो तुम लोग, आंख बंद करो और मैं सारे तुम लोग की मैं रक्षा करूंगा। और भगवान क्या करते हैं, सारा दामानल जो है आग का, उस जंगल का सारा दामानल खुद अपने मुंह के रास्ते पी लेते हैं। तो उसी में एक गोपी जो है कृष्ण बन जाती है, और दूसरी गोपी, सारे गोप ग्वाल जो है जंगल की अग्नि का में घिरे हुए दिखते हैं, सारे गोप ग्वाल बन जाते हैं, ग्वालिनियां। और फिर ऐसा लगता है कि जंगल में आग लगा हुआ है, और सारे जो है कृष्ण के पास आकर प्रार्थनाएं करते हैं। और कृष्ण क्या बोलते हैं कि आप लोग आंख बंद कर लो, मैं बहुत ही आसानी से आप लोगों की रक्षा करूंगा। तो इस लीलाओं का स्मरण करती हैं और इस लीलाओं का अनुसरण करती हैं। आगे क्या बोलती हैं कि एक गोपी ने अपने को एक छरारी सी सखी के फूलों की माला से बांध दिया और कहा कि अब मैं इस बालक को बांध दूंगी जिसने मक्खन की हांडियां तोड़ दी हैं और मक्खन चुरा लिया है। तब दूसरी गोपी अपना मुंह और सुंदर आंखें अपने हाथ से ढककर भयभीत होने की नकल करने लगी। तो ये दाम बंधन लीला जो भगवान दामोदर को बांधा माता यशोदा ने, उस लीलाओं का अनुकरण गोपियों ने करा। क्या किया, एक सखी जो थी उसमें से उसको फूलों की मालाओं से बांध दिया, रस्सी तो था नहीं, तो जो गले की फूलों की माला थी उससे बांध दिया उसको। और मैं इस बालक को बांध दूंगी जिसने मक्खन की हांडियां तोड़ दी हैं, मक्खन चुरा लिया है। तब दूसरी गोपी अपना मुंह और सुंदर आंखें अपने हाथ से ढककर भयभीत होने की नकल करने लगी। मतलब जिस तरह भगवान डर के मारे यशोदा मैया के हाथ में जब छड़ी देखा और रस्सी देखा और बांधने का माता प्रयास करने लगी, तो भगवान डरते हुए अपने आंखें ढककर और हाथ से ढककर भयभीत होने लगे। तो उस लीलाओं का अनुकरण करने लगी गोपियां। जब गोपियां इस तरह कृष्ण की लीलाओं की नकल कर उतार रही थीं, तो वृंदावन की लताओं और वृक्षों से पूछ रही थीं, तो भगवान कृष्ण वहां हो सकते हैं। तो उन्हें जंगल के एक कोने में उनके पद चिन्ह दिख गए। बोलती हैं जब गोपियां भगवान कृष्ण की इस तरह नकल कर रही थीं, तो क्या होता है कि नकल उतारते उतारते वृक्ष की लताओं और वृक्षों से पूछ रही थीं, तो भगवान कृष्ण कहाँ हो सकते हैं, तो जंगल में एक कोने पर भगवान के चरण चिन्ह दिख जाते हैं गोपियों को। वो भगवान की तलाश में थी, और तलाश पूरी नहीं हो रही थी, मिल नहीं रहे थे कृष्ण। तो अलग अलग लताओं से पताओं से पूछती, अंत में थक कर कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करती और अनुकरण करती आपस में एक दूसरे के साथ, और आनंद लेती। तभी भगवान के चरण कमल उनको जंगल में दिख जाते हैं। अब क्या होता है, पदानि व्यक्ति में एतानि नंद सूनो महात्मनः लक्ष्यन्ते ही ध्वजम भोजम व्रजा अंकुश यवादि भी। बोलते हैं गोपियों ने कहा, इस पद चिन्हों में ध्वजा, कमल, ब्रज, अंकुश और जौ की बाली इत्यादि के चिन्ह स्पष्ट बताए गए हैं। ये नंद महाराज के पुत्र उसी महात्मा, उसी महान आत्मा भगवान कृष्ण के ही हैं। तो गोपियों ने जब इस चरण से चिन्हों को देखा, जिसमें ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश और जौ की बाली के चिन्ह थे, तो पहचान गई कि निश्चय ही हमारे श्याम सुंदर के ही चरण कमल हैं। बोलते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद इस पर कि इस श्लोक की टीका करते हुए वो लिखते हैं कि कृष्ण के चरण कमलों की प्रतीकात्मक चिन्हों की शास्त्रोक्त जानकारी दी गई है। स्कंद पुराण के निम्नलिखित श्लोकों में बताया गया है कि कृष्ण के चरण कमलों में किस स्थान पर कौन सा चिन्ह है और क्यों है। दक्षिणस्य पदांगुष्ठा मूले चक्रम विवर्जयत, तत्रम भक्त जनस्यादि खड वर्ग छेद नायस। अजन्मा भगवान के दाएं पांव के अंगूठे के नीचे चक्र का चिन्ह है, और उनके भक्तों के 6 शत्रुओं का छेदन करता है। जो भगवान के दाएं पांव के अंगूठे के नीचे जो चिन्ह है चक्र का है, वो चक्र का कोई ध्यान करता है, तो भगवान अपने भक्तों के 6 जो शत्रु हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, इस 6 वेगों का छेदन करता है भगवान का जो चक्र है, जो भगवान के दाएं पैर के अंगूठे के नीचे है। मध्या मांगुली मूले च धत्ते कमल अच्युतम, धात्री चित्ता द्विरे फाणम लोभ यान्ति शोभनाम। अच्युत भगवान के उसी पांव के बीच की अंगुलियों के नीचे एक कमल फूल है, जो उनके चरण कमलों का ध्यान करने वाले भ्रमर रूपी भक्तों के मन में उनके प्रति लालसा को बढ़ाता है। जो कोई भगवान के चरण कमलों में जो कमल का चिन्ह है, लोटस फ्लावर है, उसका कोई ध्यान करता है, तो जो
चरण कमलों का ध्यान करता है, ऐसे जहां पर भगवान के चरण कमलों में कमल का फूल का चिन्ह है, तो भ्रमर रूपी भक्तों के मन में उनके प्रति लालसा को बढ़ाता है। मतलब भक्तों का मन एक भ्रमर मतलब भौरे की तरह है। जब वो भगवान के चरण कमलों में जो लोटस है, कमल है, उसका जब वो ध्यान करते हैं तो भगवान के प्रति लालसा उनकी बढ़ती जाती है। उनके पाँव के झिंगुरी के नीचे वज्र है, जो उनके भक्तों के विगत पापों के पर्वतों को ध्वस्त करता है, और उनकी एड़ियों के बीचों बीच अंकुश का चिन्ह है, जो उनके भक्त के मन रूपी हाथियों को वश में करता है। तो जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों में जो वज्र का चिन्ह है उसका ध्यान करता है, तो भक्त के विगत पापों को के पर्वतों को भगवान ध्वस्त कर देते हैं। वो चरण कमलों का जो चिन्ह है वज्र का, वो भक्तों के विगत पापों को ध्वस्त कर देता है। जो एड़ियों के बीच में अंकुश का जो चिन्ह है, वो उन भक्तों के मन को कंट्रोल कर लेता है। जिस भक्त का मन कंट्रोल में नहीं है, वो क्या करे, भगवान के चरण कमलों में जो अंकुश का चिन्ह है, अंकुश मतलब जिससे हाथी को कंट्रोल किया जाता है उसको अंकुश बोलते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर जो अंकुश का ध्यान करता है, तो अंकुश का ध्यान करने मात्र से क्या होता है, मन रूपी हाथियों को वश में किया जा सकता है। आगे बोले कि दाहिने अंगूठे के पैर में जौ की बाली का चिन्ह है। भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे में जौ की बालियों का चिन्ह है, जो समस्त प्रकार के भोग ऐश्वर्यों का सूचक है। तो कोई व्यक्ति जौ की बालियों का चिन्ह का ध्यान लगाता है तो धीरे धीरे उसका भोग ऐश्वर्य समाप्त हो जाता है, मतलब भोग करने का नेचर से उसको छुटकारा मिल जाता है। वज्र उनके दाएं पांव की दाईं ओर और अंकुश उनके नीचे पाया जाता है। वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों का कहना है कि चूंकि यहाँ पर जिन पांवों की चर्चा हो रही है वे भगवान कृष्ण के हैं, अतः हमें जान लेना चाहिए कि वज्र उनकी छोटी अंगुलियों के नीचे और अंकुश वज्र के नीचे है। एड़ी पर अंकुश होना नारायण और अन्य विष्णु तत्वों में पाया जाता है। तो देखो, अलग अलग विष्णु तत्वों में अलग अलग चिन्ह अलग अलग जगहों पे पाया जाता है। चिन्ह सेम ही होते हैं सारे विष्णु तत्वों में, भगवान कृष्ण में भी, लेकिन ये पर्टिकुलर भगवान कृष्ण के चरण कमलों की व्याख्या की गई है यहाँ पर। तो जैसे हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, तो हम इन चरण कमलों का ध्यान भी कर सकते हैं। चरण कमलों में जो चिन्ह है, ये हमारे सारे जैसी हमारी व्याधियां हैं उस तरह के चरण चिन्हों का ध्यान करके, और हम उस व्याधियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह स्कंद पुराण में कृष्ण के दाहिने पांव में 6 चिन्ह बताए गए हैं। यह चक्र, ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश और जौ की बाली। वैष्णव तोषणी में भी अधिक चिन्हों का उल्लेख है। उनके पांवों के बीचों बीच से निकलने वाली एड़ी रेखा जो उनके पांव के अंगूठे और दूसरी अंगुलियों के बीचों बीच तक जाती है। चक्र के नीचे छत्र, उनके पांव के मध्य भाग के नीचे चारों दिशाओं में 4 स्वास्तिक चिन्ह। उन 4 बिंदुओं में जहाँ प्रत्येक स्वास्तिक और अगले स्वास्तिक से मिलता है 4 जम्बू फल, स्वास्तिकों के बीच में एक अष्टभुज। इस तरह कृष्ण के दाहिने पांव में 11 चिन्ह हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान कृष्ण के पूरे चरण कमलों में 11 चिन्ह हैं। ठीक है ना। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कृष्ण के बाएं पांव के चिन्हों का वर्णन इस प्रकार किया है कि अंगूठे के नीचे शंख का, जिसका मुंह अंगूठे की ओर है। बीच की अंगुलियों के नीचे 2 समकेंद्रित वृत्त हैं, जो अंतः और वाय आकाश के द्योतक हैं। इन चिन्हों के नीचे कामदेव का बिना डोरी का धनुष है, और इस धनुष के नीचे एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज को 4 जलपात्र घेरे हैं। इस त्रिभुज के नीचे अर्धचंद्र है, जिसकी बिंदुओं को 2 त्रिभुज स्पर्श करते हैं। इस अर्धचंद्र के नीचे एक मछली है। इस तरह विशिष्ट चिन्ह कुल मिलाकर 19 हो जाते हैं, जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों के तलवों में पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर भगवान के चरण कमलों में 19 चिन्ह पाए जाते हैं, जिसमें से 11 चिन्ह बहुत ही प्रमुख हैं। ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, और जो कहीं हमें तस्वीर मिले भगवान के चरण चिन्हों का जिसमें ये सारे 19 चिन्ह बने हो, तो उस चरण कमलों के चिन्हों को अपने घर में रखना चाहिए, और लेमिनेट कराकर उस पर हमें धूप या दीप से हम आरती कर सकते हैं भगवान के चरण कमलों का। उस पर फूल हम ऑफरिंग कर सकते हैं, और जपा के समय समय हम उनको सामने रख सकते हैं। और उस पर्टिकुलर, जैसे हमने अलग अलग जो है इंस्ट्रूमेंट जो भगवान के चरण कमलों में चिन्ह है, उसका अगर जो हम ध्यान करेंगे तो अलग अलग हमारे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे उससे। तो हमें उस चरण कमलों के चिन्हों का ध्यान करते हुए अगर जो हम जप करेंगे तो धीरे धीरे हम उस अनर्थों से पर्टिकुलर छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। जैसे हमने अलग अलग चिन्हों का बताया कि जो भगवान के चरण कमलों का भ्रमर रूपी भक्तों के मन को के प्रति लालसा को बढ़ाता है, मतलब भगवान के प्रति लालसा को उसको बढ़ाता है,
और जो भगवान के चरण कमलों में जो कमल फूल है उसका कोई ध्यान करता है। तो आगे, कोई भगवान के जो पाँव में ब्रज वज्र का चिन्ह है और जो उसका ध्यान करता है तो विगत पापों के पर्वतों को ध्वस्त कर देता है उसका चिन्ह का ध्यान करने से। अंकुश का चिन्ह है जो मन रूपी हाथियों को वश में कर लेता है। तो क्या है, अलग अलग चिन्हों का व्यक्ति अगर जो ध्यान करता है जपा के टाइम हमारा मन कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन अगर जो हम अंकुश, भगवान के चरण कमलों में जो अंकुश है जिससे हाथी को कंट्रोल किया जाता है, अंकुश से, जिसको भाला बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो अंकुश का चिन्ह भगवान के चरण कमलों में है। उस चिन्ह का ध्यान कोई करता है तो धीरे धीरे मन कंट्रोल में आ जाता है। गोपियां श्री कृष्ण के अनेक पद चिन्हों से प्रदर्शित उनके मार्ग का अनुमान करने लगी, किंतु जब उन्होंने देखा कि ये चिन्ह उनकी प्रियतमा के चरण चिन्हों से मिलजुल गए हैं तो वे व्याकुल हो उठी और इस प्रकार कहने लगी। गोपियों ने कहा, यहाँ पर हमें किसी गोपी के चरण चिन्ह दिख रहे हैं जो अवश्य ही नंद महाराज के पुत्र के साथ साथ चल रही होगी। उन्होंने उसके कंधे पर अपना हाथ उसी तरह रखा होगा जिस तरह एक हाथी अपने सूंड अपने सहगामिनी हथनियों के कंधे पर रखता है। तो इस तरह से गोपियां कल्पना करती हैं कि अभी तक श्याम सुंदर के चरण कमल दिख रहे थे, यहाँ पर हमें थोड़ा और आगे बढ़ती हैं तो गोपी के भी चरण चिन्ह दिखने लगते हैं। तो उन्होंने मतलब आइडिया लगाया कि नंद महाराज का जो पुत्र कृष्ण है वो साथ साथ चल रहा होगा और कंधे पर हाथ रखा होगा उसके। जैसे क्या होता है कि हाथी अपने सूंड को अपने सहगामिनी हाथनी के कंधे पर रख देता है, उसी तरह कृष्ण क्या किया होगा, अपने हाथ जो है अपनी उस गोपी के कंधे पर हाथ रखा होगा। इसीलिए दोनों के चरण जो है धरती पर दिख रहे हैं। बोलते हैं, अन्य आराधिता नूनम भगवान ईश्वरो हरि ईश्वर यन्नो विहाय गोविंदम प्रीतो यामन यद्वयम। जब इस विशिष्ट गोपी ने निश्चय ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि ये वे उससे इतने प्रसन्न हो गए हैं कि उन्होंने हम सबको छोड़ दिया है और उसे एकांत स्थान में ले गए हैं। तो गोपियां सोचती हैं कि ये विशिष्ट गोपी जो है इस सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की निश्चय ही अच्छे तरीके से पूजा की होगी, क्योंकि हम सबसे उतना प्रसन्न नहीं हुए और इस पर्टिकुलर गोपी को क्या किया, भगवान ने एकांत स्थान में अपने साथ ले गए। इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि आराधिता शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए आया है। पूरे श्रीमद् भागवतम में ये 10वें स्कंद का 30वें अध्याय का 28वां श्लोक बस राधा रानी को इंडिकेट करता है। श्रीमद् भागवतम में कहीं भी सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का नाम नहीं लिया, लेकिन पर्टिकुलर एक श्लोक में श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 30 के 28वें श्लोक में अन्य आराधिता नूनम भगवान हरि ईश्वर यन्नो विहाय गोविंदम प्रीतो यामन यद्रहम, इस विशिष्ट गोपी का नाम लिया है। जो विशिष्ट गोपी कौन है, श्रीमती राधा रानी है। बोलते हैं कि आराधिता शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए आया है। उनकी टीका सुखदेव गोस्वामी ने उनका नाम गुप्त रखने का भरसक प्रयास किया, किंतु उनके मुखारबिंद से चंद्रमा से वह स्वतः प्रकाशित हो उठा। जो सुखदेव गोस्वामी का मुखारबिंद चंद्रमा के समान था, उससे स्वयं राधा रानी का नाम प्रस्फुटित हो गया। उन्होंने राधा का नाम ले लिया, यह श्रीमती राधा रानी की कृपा है। अतः आराधिता शब्द राधा के सौभाग्य को सूचित करने वाला दुदुम्बी घोष है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो है इस श्लोक के माध्यम से विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर राधा रानी का नाम भगवान कृष्ण के साथ जोड़ दिया है कि वो पर्टिकुलर जो स्पेशल गोपी है वो स्वयं श्रीमती राधा रानी ही है। यद्यप गोपियां श्रीमती राधा रानी के प्रति ईर्ष्यालु लगती हैं, किंतु वे यह देखकर पुलकित हुई कि राधा ने श्री कृष्ण को बंदी बना लिया है। भगवत धाम में ईर्ष्या द्वेष नहीं होती है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि मंदिरों के बीच में भी कोई भक्त अगर जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है तो बहुत सारे उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन भगवत धाम में ऐसा नहीं होता, इसीलिए उसका नाम है बैकुंठ, मतलब वहां पर कुंठा नहीं है। वहां पर जब गोपियों को पता लगा कि निश्चित रूप से ये राधा रानी के चरण कमल हैं और राधा रानी को ने ही कृष्ण को प्रसन्न कर लिया है, तो सारी गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं कि चलो हम सब में से एक गोपी तो भगवान को प्रसन्न कर पाई, कृष्ण को प्रसन्न कर पाई। और इस तरह से बोलते हैं कि उनके दाएं पांव के अंगूठे के नीचे जौ का चिन्ह, उनके नीचे चक्र का चिन्ह, छत्र और छत्र के नीचे बाजूबंद कंगन का है। उनके पांव, ये राधा रानी के चिन्ह का वर्णन विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और रूप गोस्वामी ने उज्जवल नीलमणि में किया है।
बोलते हैं कि उनके दाएं पांव के अंगूठे के नीचे जौ का चिन्ह है, उनके नीचे चक्र, और चक्र के नीचे छत्र, छत्र के नीचे बाजूबंद, और उनके पांव के बीच में एक एड़ी रेखा अंगूठे और दूसरी अंगुली के बीच तक जाती है। बीच की अंगुलियों के नीचे कमल है और उनके नीचे ध्वजा है। ध्वजा के नीचे लता है जिसमें एक फूल लगा है। उनके पांव की छिंगुनी के नीचे अंकुश है और उनकी एड़ी में अर्धचंद्र है। इस तरह उनके बाएं पांव में 11 चिन्ह हैं। उनके दाहिने पांव के अंगूठे के नीचे शंख है, उनके नीचे भाला है। उनके दाएं पांव की छिगुनी के नीचे यज्ञ वेदी है जिसके नीचे कुंडल है, और कुंडल के नीचे फिर भाला है। दूसरी तीसरी चौथी अंगुलियों और छिंगुनी के नीचे पर्वत का चिन्ह है जिनके नीचे रथ है, और एड़ी में मछली का चिन्ह है। इस तरह श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों के तलवों में 19 विशिष्ट चिन्ह है। तो इस तरह से 19 चिन्ह श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में है, और 19 विशिष्ट चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में है। तो इस युगल चरणों को अगर जो हम अपने घर में रखते हैं, मतलब 2 चरण राधा रानी के और 2 चरण भगवान कृष्ण के, और जपा करते समय इसका ध्यान करते हैं, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हमें चरण कमलों के प्रति, भगवान के चरण कमलों के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाएगा हमारा। तो हमें लेमिनेट कराकर अपने घर में रखना चाहिए। बोलते हैं कि हे बालाओं, गोविंद के चरण कमलों की धूली इतनी पवित्र है कि ब्रह्मा, शिव और रमा देवी भी आपके पापों को दूर करने के लिए उस धूली को अपने सिरों पर धारण करते हैं। बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूली इतनी पवित्र है कि ब्रह्मा, शिव और रमा, स्वयं लक्ष्मी उस पापों को, अपने पापों को दूर करने के लिए अपने सिरों पर धारण करती हैं। तो चरण कमलों के रज हमें कहाँ से प्राप्त होंगे? तो वृंदावन के रज को हम प्राप्त करके, और उसको अगर हम उसको अपने माथे पर लगाते हैं तो धीरे धीरे हमारा सारा रजोगुण नष्ट हो जाएगा और सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती उदाहरण देते हैं कि प्रत्येक दिन संध्या समय जब कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ चरागाहों से लौटते, तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता अपने अपने लोकों से उतरकर भगवान के चरण कमलों की धूलि ग्रहण करते। जब भगवान गाय चराकर लौटते ग्वाल बालों के साथ, तो संध्या समय ब्रह्मा और शिव भगवान कृष्ण का दर्शन करने आते अपने लोकों से, और भगवान धूल धूसरित हुए होते गायों को चराते हुए, और उस सुंदर स्वरूप का दर्शन करके भगवान के चरण कमलों की धूलि को अपने माथे पर धारण करते। रमा देवी स्वयं विष्णु पत्नी लक्ष्मी, शिव और ब्रह्मा जैसे महापुरुष तनिक भी पापी नहीं है, किंतु शुद्ध कृष्ण भावनाभावित होकर भी वे अपने को पतित तथा अपवित्र मानते हैं। इस तरह अपने को शुद्ध करने की इच्छा से बड़े ही आनंद से भगवान के चरण कमलों की धूलि को अपने सिर पर धारण करते हैं। तो इस तरह से भगवान कृष्ण के चरण कमलों की धूलि को जो व्यक्ति अपने सिर पर धारण करता है वो निश्चित रूप से ही पवित्र हो जाएगा। ठीक है ना? स्वयं ब्रह्मा और शिव जो कि पाप कर्म नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो व्यक्ति, वो देवता भी अपने धाम से उतरकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूलि लेते और मस्तक पर धारण करते हैं जब भगवान गाय चराकर ब्रज में लौटते अपने वृंदावन धाम में। बोलते हैं उस विशिष्ट गोपी के ये चरण चिन्ह हमें अत्यंत विचलित कर रहा है। समस्त गोपियों में से केवल वही एकांत स्थान में ले जाई गई जहां वह कृष्ण के अधरों का पान कर रही है। देखो ना, हमें यहाँ पर उसके पद चिन्ह नहीं दिख रहे हैं। स्पष्ट है कि घास तथा कुश उसके पांवों के कोमल तलुओं को कष्ट पहुंचा रहे होंगे, अतः प्रेमी ने अपनी प्रेयसी को उठा लिया होगा। अब क्या, आगे कुछ देर जाते हैं तो कृष्ण के चरण कमल दिखते हैं, फिर वो गोपी के चरण कमल गायब हो जाते हैं। तो गोपियों ने अनुमान लगाया कि निश्चित रूप से उस गोपी के चरण कमल सुकोमल होंगे और घास और कुशों के द्वारा उसके कोमल तलवे कष्ट पहुंच रहे होंगे, तो कृष्ण ने अपनी इस प्रेयसी को उठा लिया होगा गोद में। मेरी प्यारी गोपियों, जरा देखो किस तरह इस स्थान पर कामी कृष्ण के पद चिन्ह पृथ्वी पर गहरे धसे हैं, कि कृष्ण के चरण कमल और गहरे धसे हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी को उन्होंने गोद में उठा लिया है, और राधा रानी के भार को वहन करने के कारण कृष्ण के चरण कमल और गहराई से धरती पर अपनी छाप छोड़ गए हैं। अपनी प्रियतमा के भार को वहन करना अवश्य ही उनके लिए कठिन हो रहा होगा, और यहाँ पर उस चतुर छोरे ने कुछ फूल चुनने के लिए उसे नीचे रख दिया होगा। तो अनुमान लगाती हैं कि क्या, कि प्रियतमा के भार के कारण वहन करना अवश्य उसके लिए कठिन हो रहा होगा, कि राधा रानी को उठाकर बहुत लंबे समय तक नहीं चला। क्या किया, कुछ दूरी पर जाकर उसने इस चबूतरे पर उसने राधा रानी को छोड़ दिया और फूल चुनने के लिए उसको नीचे रख दिया है। जरा देखो किस तरह प्रिय कृष्ण ने यहाँ अपने प्रिया
के लिए फूल फूल चुने हैं, यहाँ उसके पाँव के अगले हिस्से का ही निशान, बस पंजे का निशान पड़ा हुआ है। एक पेड़ के नीचे पहुंचती हैं गोपियां, जो फूल का वृक्ष होता है, वहां पर चारों तरफ चबूतरा होता है। तो वो अनुमान लगाती है कि निश्चित रूप से कृष्ण ने क्या किया है, इस गोपी को यहाँ बैठा दिया है, अपने गोद से उतार कर नीचे को बैठाया है, और अपने पंजों पर खड़ा होकर और पेड़ से क्या किया, फूलों को चुना है, क्या करने के लिए, फूल तक पहुंचने के लिए, और अपने पंजों के बल खड़ा हुआ है। तो ये अनुमान लगाती हैं। बोलते हैं केशम प्रसाधनम तत्रम कामिन्या कामिना कृतम तानि चूड़यताम कांता मुप प्रविष्टम्यम ध्रुवम। कृष्ण यहाँ पर निश्चित रूप से अपनी प्रेयसी के साथ उनके केस संवारने के लिए बैठे थे। उस कामी लड़की ने उस कामी लड़के ने उस कामुक लड़की के लिए उन फूलों से जुड़ा बनाया होगा, जिसे उनके एकत्र किया है। तो इस तरह से वो अनुमान लगाती हैं कि निश्चित रूप से राधा रानी के बालों को संवारने के लिए उस कामुक लड़के ने, उस गोपी के बालों को संवारने के लिए, फूलों में जूड़े बनाने के लिए निश्चित रूप से इस वृक्ष से अपने पंजे पर खड़ा होकर और वृक्ष से फूल को तोड़ा है और उसके केसों को संवारा है। बोलते हैं कि आचार्यगण बतलाते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने द्वारा चुने गए फूलों से राधा रानी के केसों को सजाना चाहा। अतः वे दोनों एक ही दिशा में मुख करके बैठ गए, जिससे राधा रानी कृष्ण के घुटनों के बीच थी, और कृष्ण उन फूलों से जूड़ा बनाने लगे, मानो वे उस वन देवी के मुकुट बना रहे हों। इस तरह बिलासी तरुण और तरुणी साथ साथ वृंदावन में खेलते और हास प्रयास करते थे। इस तरह से गोपियों ने परिकल्पना की कि निश्चित रूप से जो श्याम सुंदर हैं, वो राधा रानी के बालों को संवारा है और फूलों से क्या करा है, उनका बाल को सजाया, मतलब जूड़ा बनाया उसका। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भगवान कृष्ण ने उस गोपी के साथ भोग विलास किया, यद्यपि वे अपने आप में तुष्ट रहने और पूर्ण होने के कारण केवल भीतर ही भीतर आनंद मग्न होते हैं। इस तरह विरोधाभास के द्वारा उन्होंने सामान्य कामी पुरुष और निष्ठुर स्त्रियों की दुष्टता का प्रदर्शन किया। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने जो ये गोपियों के साथ भोग विलास किया या रास नृत्य किया, ये अपने को, भगवान तो पूर्ण आत्मा राम है, उनको तुष्टि के लिए कोई स्त्री या किसी और गोपी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या बोलते हैं कि भीतर ही भीतर वो आनंद को प्राप्त हैं, आत्मा राम है, ठीक है ना, वो सबको आनंद प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान विरोधाभास प्रकट करते हैं। वे एक कामी पुरुष की तरह एक क्या करते हैं, अपने को प्रस्तुत करते हैं और निष्ठुर स्त्रियों की दुष्टता का प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरह से भगवान ने ये लीलाएं प्रस्तुत की। आगे बता रहे हैं इसमें कि जब गोपियां पूर्णतया भ्रमित मनों से घूम रही थी, तो उन्होंने कृष्ण लीलाओं के विविध चिन्हों की ओर संकेत किया। वह विशिष्ट गोपी जिसे कृष्ण अन्य युवतियों को त्याग कर एकांत जंगल में ले गए थे, अपने को सर्वश्रेष्ठ स्त्री समझने लगी। उसने सोचा कि मेरे प्रियतम ने उन अन्य समस्त गोपियों का तिरस्कार कर दिया है। यद्यपि वे साक्षात कामदेव के वशीभूत हैं, उन्होंने केवल मेरे ही साथ प्रेम करने का चुनाव किया है। इस तरह से राधा रानी के हृदय में क्या होता है, फिर से अभिमान जागृत होता है। भगवान ही हर गोपी के हृदय में पहले अभिमान को जागृत किया, फिर राधा रानी को लेकर उस पूरे भीड़ से अलग कर लिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, राधा रानी का भोग करके भगवान राधा रानी के हृदय में भी अभिमान प्रकट कर देते हैं। क्या अभिमान प्रकट होता है कि गोपियां पूर्णतया भ्रमित मनों से घूम रही थी सारी, कृष्ण लीलाओं के विविध चिन्हों की ओर संकेत किया। वह विशिष्ट गोपी जिसे कृष्ण अन्य युवतियों को त्याग कर एकांत जंगल में ले गए थे, अपने को सर्वश्रेष्ठ स्त्री समझने लगी। अब राधा रानी के हृदय में ये बात प्रकट हुई कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ स्त्री हूँ, क्योंकि सारे गोपियों को त्याग कर भगवान कृष्ण ने मेरा एसोसिएशन किया है, मेरे साथ प्रेम वार्ताएं की हैं। यद्यपि वे साक्षात कामदेव के वशीभूत हैं, उन्होंने केवल मेरे ही साथ प्रेम करने का चुनाव किया है। ये जैसे ही उनके हृदय में अभिमान प्रकट होता है, तब दोनों प्रेमी वृंदावन के जंगल में एक भाग से जा रहे थे, तो विशिष्ट गोपी को अपने ऊपर गर्व हुआ। उसने भगवान केशव से कहा, अब मुझसे और नहीं चला जाता, आप जहां भी जाना चाहें मुझे उठाकर ले चलें। अब क्या बोलती हैं राधा रानी कि जब दोनों प्रेमी वृंदावन के जंगल में एक साथ भाग रहे थे, जा रहे थे, तो इस विशिष्ट गोपी के हृदय में गर्व उत्पन्न हुआ। अब क्या बोलती है, हे केशव, अब मुझसे और नहीं चला जाता, अब आप क्या करो, अब आपको जहां भी जाना है मुझे अपने गोद में उठाकर मुझे ले चलो। ऐसा कहे जाने पर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। किंतु यह कहते ही वो विलुप्त हो गए। उनकी प्रिया को तब अत्यधिक क्लेश हुआ।
जैसे ही ये बात कृष्ण को पता लगा कि अब जो उनकी प्रिया राधा रानी है वो क्या बोल रही हैं, मतलब बोलती हैं कि मुझे अब आप उठा कर ले चलें। मतलब राधा रानी जब इठलाना शुरू करती हैं तो क्या होता है, केशव वहां से गायब हो जाते हैं। ऐसा कहते ही भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि मेरे कंधे पर चढ़ जाओ, और उस समय वहां से विलुप्त हो जाते हैं। उनकी प्रिया को तब अत्यधिक क्लेश होता है। बोलते हैं श्रीमती राधा रानी उस सुंदरी का मान दिखला रही थी जिसने अपने प्रेमी को अपने वश में कर लिया है। अतः वे कृष्ण से बोली कि आप जहां भी चलना चाहें मुझे उठा कर ले चलें। अब मैं और नहीं चल सकती हूँ। अतः श्री कृष्ण उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, जिससे उनका भावात्मक प्रेम अधिकाधिक गहन हो गया। जब भगवान उस लीलाओं से गायब हो जाते हैं तो राधा रानी का और भावनात्मक प्रेम जो है, भाव का जो भाव भरा प्रेम है, और गहरा हो जाता है भगवान से। बोलते हैं हा नाथ रमण पृष्ठम क्वासी क्वासी महाभुजम दास्यास्ते कृपणायायम मे सखे दर्शयम सन्निधिम। वह चिल्ला उठी, हे स्वामी, हे प्रेमी, हे प्रियतम, तुम कहाँ चले गए? तुम कहाँ हो? हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, हे मित्र, अपनी दासी बेचारी को आप अपना दर्शन दो। अब इस तरह से राधा रानी व्याकुल हो जाती है। जब श्याम सुंदर उनकी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं तो राधा रानी बहुत ही व्याकुल होती है। बोलते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद की राधा कहती है कि मेरे प्रभु, मैं आपकी वियोग अग्नि में जल रही हूँ और मेरे प्राण मेरे शरीर से को छोड़ने ही वाले हैं। मैं अत्यधिक प्रयास करके भी अपने प्राण नहीं रख पा रही हूँ, किंतु आप मेरे जीवन के स्वामी हैं। अतः मेरे ऊपर मात्र दृष्टि डालकर तुरंत मुझे बचा लें। कृपया ऐसा तुरंत कीजिए। मैं आपसे अपना जीवन बचाने की याचना अपने लिए नहीं, अभी तो आपके लिए करती हूँ। इस तरह से राधा रानी याचना करती हैं भगवान से कि आपके वियोग अग्नि में, मतलब आपसे बिछुड़ने की अग्नि में मैं जल रही हूँ और मेरे प्राण शरीर छोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं अपने प्रयास से अपने प्राण को अपने शरीर में नहीं रख सकती हूँ। मैं अपना जीवन न्यौछावर कर सकती हूँ आपके लिए, लेकिन मुझे पता है कि इससे आपको प्रसन्नता नहीं होगी। इसलिए मैं आपके प्रसन्नता के लिए अपना जीवन धारण करना चाहती हूँ। आप मुझे बचा लें। यदि मैं मरती हूँ तो आपको अन्यत्र माधुरी सुख नहीं मिल पाएगा। आप मेरा स्मरण कर करके दुखी होकर पछताने लगेंगे। कृष्ण उत्तर देते हैं कि मुझे दुखी होने दो, इससे तुम्हें क्या प्रयोजन है? लेकिन आप मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं। मुझे आपका दुख आपसे लाखों गुना अधिक लगेगा। यदि मैं पहले ही मर भी चुकी होती तो भी मैं आपके चरण कमलों के नाखूनों के एक बिंदु पर हुई पीड़ा को सहन नहीं कर सकती। ऐसा पीड़ा रोकने के लिए मैं अपने जीवन को लाख लाख बार ठुकराने के लिए तैयार हूँ। अतः मुझे दर्शन देकर मुझे मेरे दुख को दूर कीजिए। तो इस तरह से राधा रानी भगवान से प्रार्थनाएं करती हैं कि हे श्याम सुंदर, आप मेरे दृश्य से ओझल क्यों हो गए? इस तरह से मैं अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाऊंगी और आप मुझे जल्द से जल्द दर्शन देने का प्रयास करें। आप मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं और मुझे आपके दुख आप आपसे लाखों गुना अधिक लगेगा। मतलब जो आपका मेरे प्रति वियोग होगा मेरे ना रहने पर, उससे कहीं लाखों गुना ज्यादा मुझे दुख उस समय होगा जब दुख हो रहा है, जब आप हमारे सामने नहीं हैं। इसलिए आप क्या करें, हमें तुरंत दर्शन दें अपना। किंतु यदि तुम्हारे प्राण छूटने ही वाले हैं तो उसे रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसके हृदय में बैठे कृष्ण उससे बातचीत कर रहे हैं राधा रानी से। खुद राधा रानी जो है, जब श्याम सुंदर बिछुड़ जाते हैं तो खुद ही अपने से बात कर रही हैं, और कृष्ण की भी बातें को बता रही हैं और अपनी भी बातों को कृष्ण को बता रही हैं। बोलती हैं कि अब वो श्याम सुंदर की आवाज में क्या सोचती हैं कि यदि तुम्हारे प्राण छूटने ही वाले हैं तो रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? केवल अपने बाहों का स्पर्श दे दो। वह ऐसी औषधि है जिसकी शक्ति से मृत भी जीवित हो सकता है। ऐसा शरीर पुनः स्वस्थ हो जाएगा और मेरा प्राण मेरे शरीर में अपने आप वापस आ जाएगा, मेरे शरीर में ही टिका रहेगा। तो इस तरह से राधा रानी फिर क्या बोलती हैं कि आप अपने बाहों का स्पर्श मुझे दे दो, जिससे क्या होगा, वह मेरे लिए औषधि का कार्य करेगा और मेरी प्राण शक्ति पुनः शरीर में स्थित हो जाएगी। किंतु तुम तो मेरी सहायता के बिना ही जंगल का रास्ता जानती हो, तो फिर तुमने मुझ इस राजकुमार तथा अत्यंत तरुण और भद्र बालक को आदेश क्यों दिया? उसका तो आदर किया जाना चाहिए। तुमने यह आदेश क्यों दिया कि तुम जहां चाहे ले चलो? तुमने मुझे इस तरह क्रुद्ध क्यों किया? तो भगवान बोलते हैं कि तुमने मुझे आदेश क्यों दिया? मैं एक भद्र बालक हूँ, राजकुमार हूँ, तरुण हूँ। तो तुमने आदेश क्यों दिया कि मुझे जहां भी ले चलना हो उठाकर ले चलो? इस तरह तूने आदेश देकर मुझे क्रुद्ध किया है। राधा रानी चिल्ला उठती हैं,
कृपया करके अपनी दीन दासी को अपना मुखड़ा दिखाओ और मुझ पर कृपा करो। कृपालु हो, जब मैंने आपके आदेश दिया तो मैं नींद के वशीभूत हो गई थी। मैंने आपके साथ से केली करके थक गई थी, अतः आपकी दासी बेचारी ने जो भी करा है उसे क्षमा कर दें। कृपया क्रुद्ध न हो, क्योंकि आपने मेरे साथ एक घनिष्ठ मित्र जैसा व्यवहार किया है। यद्यपि मैं जिसकी पात्र न थी, इसलिए मैं आपसे ऐसा कह गई। ठीक प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः मेरे पास आओ। किंतु मैं तो पश्चाताप की आंधी से अंधी हो चुकी हूँ। मैं नहीं देख पा रही कि आप कहाँ हैं, बताइए न आप कहाँ हैं। तो इस तरह से भगवान श्याम सुंदर मान जाते हैं और फिर राधा रानी पूछती हैं कि आप बताइए कि आप कहाँ पे हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कृष्ण के रास्ते को खोजती हुई गोपियों ने अपने दुखी सखी को पास में ही ढूंढ निकाला। अब क्या होता है, गोपियों को राधा रानी मिल जाती है, ठीक है ना। वह अपनी प्रेमी के विक्षोभ से मोहग्रस्त थी। राधा रानी के साथ जो भगवान श्याम सुंदर थे और गायब हो गए थे, तो राधा रानी को क्षोभ प्रकट हो रहा था हृदय में। और वहां गोपियां भी मिल जाती हैं, वो भी कृष्ण की तलाश में हैं और राधा रानी भी कृष्ण की तलाश में है। उसने उन्हें बताया कि माधव ने उनको कितना आदर प्रदान किया था, किंतु अब उसे अपने दुर्व्यवहार के कारण अनादर झेलना पड़ा है। गोपियां यह सुनकर अत्यंत विस्मित हो गई। तो राधा रानी ने बताया कि कितने आदर के साथ और कितना उन्होंने हमें प्रेम प्रदान किया, लेकिन मेरे दुर्व्यवहार के कारण मेरी आंखों से वो ओझल हो गए हैं। गोपियां ये सब सुनकर बहुत ही विस्मृत होती हैं। बोलते हैं तात्पर्य में कि राधा रानी द्वारा कृष्ण से उठाकर ले चलने के लिए कहना स्वाभाविक था, क्योंकि यह याचना उनके प्रेम संबंध के अनुकूल ही था। जब एक प्रेमिका अपने प्रेमी से बहुत ही प्रेम करती है, तो वो इठलाना शुरू करती है। वही यहाँ पर राधा रानी प्रेम संबंध के कारण भगवान कृष्ण से बोलते हैं कि आप मुझे, कृष्ण से क्या बोलती हैं कि आप हमें गोद में उठाकर ले चलें जहां भी चलना हो। किंतु अब वे अत्यंत दीनतावश अपने व्यवहार में को कुटिल बनाती बताती है। इस बातों को सुनकर अन्य गोपियां विस्मित हो जाती हैं। तत्पश्चात गोपियां कृष्ण की खोज में जंगल के भीतर उतनी दूरी तक गई जहां तक चंद्रमा की चांदनी थी। किंतु जब उन्होंने अपने को अंधकार से घिरा देखा, तो उन्होंने लौट आने का निश्चय किया। आगे गहन जंगल पड़ता है और उसमें अंधकार छाया होता है। वहां तक तो गोपियां पहुंच जाती हैं, लेकिन आगे जब अंधकार देखती हैं तो वहां गोपियां नहीं जाती हैं। बोलती हैं गोपियां जंगल के ऐसे घने भाग में जा पहुंची जहां पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश भी प्रवेश नहीं कर पाता है। विष्णु पुराण में इस दृश्य का भी वर्णन है कि प्रविष्टो गहनम कृष्णम पदमत्रम न लक्ष्यते निर्वत्य ध्वनम शशांकस्य नेदम दिधि गोचरम। एक गोपी ने कहा कि कृष्ण जंगल के ऐसे घने भाग में प्रविष्ट हो चुका है कि हम उनके पद चिन्हों को भी नहीं देख पा रहे हैं। अतः हमें इस क्षेत्र में जहाँ चांदनी भी नहीं पहुंच सकती है, वहां से लौट चलना चाहिए। अब गोपियों ने विचार किया कि आगे जो है कृष्ण के चरण कमल नहीं दिख रहे हैं, घने जंगलों में वहां चांदनी नहीं है, ऐसे जंगलों में हमें प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। अब वहां से लौट चलने का विचार बनाती हैं। अब इसमें आगे की कथा जो है कल पढ़ी जाएगी कि अब आगे गोपियां क्या विचार बनाती हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।